हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीपीएटी एग्जामिनेशन के बारे में। जीपीएटी एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। आपने जीपीएटी या जीपेट नाम आपने सुना होगा। ये दोनों एक ही एग्ज़ाम है, जीपीएटी कहें या जीपेट कहें, दोनों एक ही एग्ज़ाम है और इन्हीं एग्ज़ाम के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि जीपीएटी एग्ज़ाम होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किसको ये एग्ज़ाम देना चाहिए या कौन दे सकता है, या हम कहें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। इसके साथ ही एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, मार्किंग कैसे की जाती है एंड एग्ज़ामिनेशन फ़ीस क्या रहती है। जैसे कि मैंने थंबनेल पर मेंशन कर ही दिया है कि ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू आप टॉप कॉलेजेस में, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। सेकंड, आप इस एग्ज़ामिनेशन के थ्रू स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। तो ये दो ही रीज़न हैं जिसके कारण आप जीपीएटी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए एलिजिबिलिटी होना, आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या कौन दे सकता है, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना होगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको जीपीएट एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे। जीपीएटी या जीपेट का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एक ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि नेशनल लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। इट मीन्स जीपेट नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप फार्मेसी में एडमिशन लेते हैं। अब फार्मेसी में किस में, तो देखिए ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है। ये जो एग्ज़ाम रहेगा, इस एग्जामिनेशन के थ्रू, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप एम फार्मा कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ ही आप एम फार्मा कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप अवार्ड भी आपको मिल सकता है। एम फार्मा अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप फॉर एम फार्मा कोर्सेज, एंट्रेंस टू एम फार्मा कोर्सेज, ये दो रीज़न हैं जिसके कारण आप यहाँ पर जीपेट एग्जामिनेशन दे सकते हैं जो भी वी फार्मेसी में एम फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं। ओके, तो ये क्लियर हुआ जीपेट क्या होता है। जीपेट का फुल फॉर्म है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। ये नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है। इस एग्जामिनेशन के थ्रू आप इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में एम फार्मा कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं एम फार्मा कोर्सेज के लिए। तो ये तो क्लियर हुआ कि जीपेट किसको देना चाहिए, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपका इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है। आप गर्ल हैं, बॉय हैं, एक इंडियन सिटीज़न अगर आप हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। सेकंड जो एलिजिबिलिटी है ये है क्वालिफ़िकेशन। तो ये एग्ज़ाम जो जीपेट एग्ज़ामिनेशन है, इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड रहती है ये है वी फार्मा। अगर आपने 12th के बाद में 4 ईयर का जो वी फार्मा कोर्स होता है वो अगर आपने किया हुआ है फार्मेसी में ग्रेजुएशन, तो आप ये जो जीपेट एग्जामिनेशन है ये दे सकते हैं। क्योंकि हमने देखा जीपेट के द्वारा या जीपेट एग्जामिनेशन के थ्रू आप एम फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं। जब एम फार्मा कोर्सेज जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं इनमें एडमिशन लेंगे तो ऑब्वियसली आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है और फार्मेसी में है इसलिए वी फार्मा आपका होना जरूरी है। अगर आप 4 ईयर का वी फार्मा जो बैचलर डिग्री इन फार्मेसी आप कर रहे हैं, आपका कंप्लीट हो गया है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वही अगर बात आती है अपेयरिंग स्टूडेंट की, तो अपेयरिंग स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल रहते हैं। लेकिन जो बीई बीटेक जो फार्माक्यूटिकल या फाइन केमिकल टेक्नोलॉजी में हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहते। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस एग्जामिनेशन के लिए आपको कितनी फीस पे करनी होती है, एप्लीकेशन फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी होती है जीपेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो इसमें अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 3500 रुपये आपको यहाँ पर फीस पे करनी होती है। वहीं अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की।
स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये जो एग्जामिनेशन है जीपेट, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। एंड इसमें फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलिड सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें 38 क्वेश्चन 152 मार्क्स के रहते हैं। फार्माक्यूटिक्स एंड एलिड सब्जेक्ट्स फार्माकोग्नोलॉजी एंड एलिड सब्जेक्ट, ओके, फार्माकोलॉजी एंड एलिड सब्जेक्ट्स एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑफ वी फार्मा कोर्सेज, यानी वी फार्मा का ही आपका जो सिलेबस रहता है उसी से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लीजिए किस टॉपिक से या किस पार्ट से कितना क्वेश्चन किया जाता है। टोटल 125 क्वेश्चन रहते हैं, 500 मार्क्स के यहाँ पर रहते हैं। ओके, 3 घंटे का टाइमिंग इसमें आपको दिया जाता है। एमसीक्यूज टाइप्स क्वेश्चंस रहते हैं। ईच क्वेश्चन 4 मार्क का रहता है। इनकरेक्ट रिस्पॉन्स में आपका 1 मार्क माइनस किया जाता है अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं, और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, उसका आंसर नहीं देते हैं, तो वहाँ पर आपका कोई भी मार्क 0 नहीं किया जाता। अगर हम 2024 की बात करें तो जीपेट एग्जामिनेशन 2024 का आज लास्ट डेट है, 8 मई 2024 को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आप आगे जब ये एग्जामिनेशन आए तो उसके लिए नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। अभी भी आपके पास टाइम है, अगर अभी आप देख रहे हैं वीडियो तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट आज इसकी रहेगी 8 मई 2024। एंड जो 2024 जीपेट 2024 का जो एग्ज़ाम डेट है वो है 8 जून। 8 जून को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। जुलाई में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो जीपेट एग्जामिनेशन क्या है या जीपीएटी एग्जामिनेशन क्या है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, ताकि आप इस साल अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, नेक्स्ट ईयर अगर आप या इन फ्यूचर कभी भी आप देना चाहें या एम फार्मा के टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन लेना चाहें, एम फार्मा कोर्सेज में या स्कॉलरशिप आप लेना चाहें, तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपके लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। सो आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोज़ अपलोड करूँगी आफ्टर 12th, आफ्टर 10th, आफ्टर ग्रेजुएशन। आपके जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब को लेकर के या कोर्सेज एडमिशन को लेकर के, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।